नमस्कार, पूर्णचंद कांडपाल। आज मैं जन जागृति का एपिसोड नंबर 742 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज मैं हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार की चर्चा आपके सामने करना चाहता हूँ। दिल्ली में हिंदी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के संवर्धन, प्रचार और विकास हेतु 1981 में तत्कालीन दिल्ली प्रशासन ने स्वायत्तशासी संस्था के रूप में हिंदी अकादमी की स्थापना की थी। यह अकादमी दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग के निर्देशन में कार्य करती है। दिल्ली के पदासीन मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष होते हैं। अकादमी की 2 वर्ष की अवधि के लिए एक संचालन समिति भी होती है। हिंदी भाषा के शिक्षण, टंकण, अनुवाद, कार्यालयी भाषा आदि के संचालन का कार्य करने के अतिरिक्त साहित्य परिचर्चा और नाट्य प्रस्तुति, कवि सम्मेलन, साहित्य प्रतियोगिताएं, संगोष्ठियां आदि भी अकादमी आयोजित करती रहती है। जो देश का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन होता है हिंदी में, वह भी लाल किले से ही यह एक प्रतिष्ठित कवि सम्मेलन माना जाता है। और जो अन्य कार्य हिंदी अकादमी करती है उस पर भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। साहित्यकारों का सम्मान करना, उन्हें पुरस्कृत करना, हिंदी की कृतियों का सम्मान करना, साहित्य पत्रिका का प्रकाशन करना, भाषा सम्मेलन और विचार गोष्ठी का आयोजन करना और प्रकाशन सहयोग देना, पुस्तकालय व्यवस्था करना, शैक्षिक संस्थाओं को भाषा संबंधी सहायता देना और लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण देना, भाषा का अनुवाद करना और राष्ट्रीय एकता एवं भाषाई सौहार्द हेतु शिविर लगाना। हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार का कार्यालय समुदाय भवन, पद्म नगर, किशनगंज, दिल्ली 7 में स्थित है और वर्तमान में हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र शर्मा जी हैं और मुख्य अधिकारी सचिव श्री संजय कुमार गर्ग जी, जबकि उप सचिव श्री ऋषि कुमार शर्मा जी हैं। मेरा भी जुड़ाव हिंदी अकादमी से बहुत पहले से रहा है। मैंने हिंदी में कुल 17 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें 2 पुस्तकें इनके हिंदी अकादमी के सौजन्य से प्रकाशित हुई हैं और जिन 17 पुस्तकों में हैं मैं उनका जरा आपको शीर्षक बता दूं। इसमें उपन्यास 2 हैं, कविता संग्रह 2 हैं, कहानी संग्रह 2, जीवनी 1, स्वास्थ्य शिक्षा 2, लेख संग्रह 5, बाल उपयोगी शिक्षा 1, कारगिल युद्ध 1, जीवनी 1 और कक्षा 7 में जो मेरी कविता पढ़ाई जाती है अन्नदाता कृषक, वह भी मेरी कविता संग्रह स्मृति लहर में से ही ली गई है। और मेरी किताब बचपन की बुनियाद को हिंदी अकादमी से वर्ष 2007 और 2008 का पुरस्कार मिला हुआ है। और इन शब्दों के साथ मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि हिंदी अकादमी हमारे लिए एक बहुत बड़ी संस्था है जो हमारी भाषा को आगे बढ़ाती है। हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार के सौजन्य से मेरी 2 किताबें प्रकाशित हुई। तो पहली किताब है जागर उपन्यास, जो 1995 में प्रकाशन सहयोग मिला, और दूसरी किताब है बंजर में अंकुर। ये दोनों उपन्यास हैं, दोनों हिंदी में हैं। बंजर में अंकुर और इसको 2004 में प्रकाशन सहयोग मिला। और बचपन की बुनियाद जो मेरी किताब है, इसको कृति सम्मान मिला है 2007-2008 में। तो इस तरह से ये तीनों किताबों की चर्चा हिंदी अकादमी में है। मैं उसके लिए हिंदी अकादमी का बहुत बहुत आभारी हूँ। 2007-2008 का हिंदी अकादमी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का बाल एवं किशोर साहित्य सम्मान बचपन की बुनियाद, जो किताब की मैंने अभी चर्चा की, वो मुझे मिला था और ये वो पुरस्कार है। और उसमें लिखा है कि श्री पूर्णचंद कांडपाल को सादर प्रदान किया जाता है। और तब दिल्ली अकादमी की अध्यक्ष थी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी, किरण वालिया जी शिक्षा मंत्री थी। ये भी पल मेरे मन मस्तिष्क में आज भी बैठे हुए हैं। मैं अकादमी को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। धन्यवाद। हिंदी अकादमी के लिए मैं एक कुंडली प्रस्तुत करना चाहता हूँ और अक्सर जो हिंदी दिवस के अवसर पर इस बात की चर्चा होती है कि हिंदी, लेकिन हिंदी अभी हमारे कार्यालयों में उतनी जोर शोर से प्रयोग नहीं हो पा रही है। मैं बताना चाहता हूँ, हिंदी अपने राष्ट्र की भाषा पढ़ लिख नेह लगाए। हिंदी अपने राष्ट्र की भाषा पढ़ लिख नेह लगाए। सीखो चाहे और कोई भी हिंदी नहीं भुलाए। सीखो चाहे और कोई भी हिंदी नहीं भुलाए। हिंदी नहीं भुलाए, मोह विदेशी त्यागो।
हिंदी नहीं बुलाए मोह विदेशी त्यागो, और जन जन की ये भाषा हे राष्ट्र प्रेमी जागो। कह पूर्ण कार्यालय में बनी यह चिंदी, बीते 77 बरस अपनाई नहीं हिंदी, बीते 77 बरस अपनाई नहीं हिंदी। हिंदी में काम करना चाहिए, हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए और सही हिंदी लिखना चाहिए। यही हिंदी अकादमी हमें सिखाती है। धन्यवाद।